जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्लास डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है तारीख 8 अक्टूबर 2022 और मैं हूं राजा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें, आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट। दोस्तों, ये डेली टेस्ट होता है, जितने भी नए छात्र हैं उनके लिए ये क्लास नई होती, इसलिए मैं डेली बताता हूं कि YouTube में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेली टेस्ट होता है। लाइव पढ़िए और लाइव ही टेस्ट दीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और हमारे सेशन यानी हमें 270 दिन हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स देते, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। दोस्तों, जिंदगी की कठिनाइयों से जो भी भाग जाते हैं उनके लिए आसान है। जिंदगी में हर पहलू आपको ऐसा नहीं कि आपको केवल 10वीं 12वीं की परीक्षा देनी है, आपको हर बार जिंदगी में इम्तिहान देना होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, नेवर एवर गिव अप। अरे, करके रहेंगे, कैसे नहीं होगा। दोस्तों, हम ही करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जीवन ऐसे ही जाने देंगे क्या? मरना तो है ही एक दिन, तो चलो कुछ करके मरते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार चल रहा है, 3-4 दिनों से मैं आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ा रहा हूं और नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है। Who has received the Nobel Peace Prize for 2022? तो देखिए, नोबेल पीस प्राइज तीन यहां पर एक व्यक्ति हैं और 2 संस्था है। आलिस बिली आर्ट्सके ये व्यक्ति हैं और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। 2 संस्था को मिला है और एक व्यक्ति को मिला है, आलिस बिली आर्ट्सके। इस साल नोबेल पीस प्राइज जो है दोस्तों, एक व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं आलिस बिली आर्ट्सके। दोस्तों, आप इनके नाम पर बिली लिखा हुआ है तो आप याद करने से मतलब रखिए, कुछ कहानियां बनानी पड़ती हैं उससे याद होता है। तो आप बिल्ली याद रखिएगा कि कोई बिल्ली है, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिए। मेरे शायद तौर तरीके आपको अलग लगे, मैं बस याद कराने की कोशिश करता हूं। तो कोई बिल्ली है जिसे ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है उसको मिला है, तो अब आप देखिए कभी नहीं भूलेगा। ऑप्शन में होगा, आप टिक कर दोगे। और बेलारूस से है ये। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो देखिए, मेमोरियल है जो कि रूस का ऑर्गेनाइजेशन है। ये शांति के क्षेत्र में काम करता है। मेमोरियल दोस्तों, जब कोई शांत हो जाता है, जब कोई शांत होता है तो हमको उसकी मेमोरी बहुत आती है, मुझे उसकी याद बहुत आती है। शांत मतलब कोई मर जाता है तो मुझे उसकी बहुत मेमोरी आती है। ठीक है, चलो दूसरा, लिबर्टीज। लिबर्टी मतलब होता है आजादी। जब किसी को आजादी मिल जाती है तभी उसके मन में शांति आती है ना, तभी उसको चैन मिलेगा, तभी उसको शांति मिलेगी। ये यूक्रेन की संस्था है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से रखिए, वरना आप अपनी भी ट्रिक बनाइए और अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे लगता है आसान है। तो आलिस बिली आर्ट्सके बेलारूस के हैं। क्या किया इन्होंने? दोस्तों, बेलारूस में तानाशाही शासन चल रहा था, वहां पे डिक्टेटरशिप चल रहा था। तो तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया। बेलारूस में इन्होंने मैसेज भेजा कि यहां पर लोकतंत्र होना चाहिए, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। दोस्तों, आलिस बिली आर्ट्सके अभी भी जेल में है। देखिए, हम लोग क्या संघर्ष करेंगे, क्या जीवन में जिएंगे। एक एग्जाम को हम फाइट नहीं कर पाते, लोग अपना जीवन दे देते हैं देश के लिए। तो दोस्तों, आज तक अपने देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं आलिस। आलिस ने विसाना नाम का एक संगठन बनाया है जो जेल में बंद, दोस्तों, जो भी लोकतंत्र
को सुरक्षित करना चाहता है, लोकतंत्र को बढ़ाना चाहता है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो आलिस उन्हीं के लिए खड़े होते हैं, लोकतंत्र समर्थकों के लिए खड़े होते हैं, उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराते हैं और मदद देते देते खुद जेल में चले गए। 2011 से 2014 तक आलिस जेल में रहे हैं और 2020 में इन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया, अब भी जेल में हैं। अब समझे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों देखिए, ये है मेमोरियल संगठन, कहाँ का है? रशिया का है। मैंने आपको ट्रिक बताई, जब कोई शांत हो जाता है तो उसकी मेमोरी आती है। 1987 में बना, इसके फाउंडर मेंबर जो है वो भी नोबेल पीस प्राइज विजेता है, एंद्रेई साखारोव, और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट श्वेतलाना गनुशकीना, ये इसके फाउंडर है। इसने क्या किया, इन्होंने रूस में स्टालिन के दौर से अब तक पॉलिटिकल प्रिजनर या राजनीतिक कैदियों के लिए इन्होंने आवाज उठाई है, इसलिए मेमोरियल को अवार्ड मिला है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज दोस्तों यूक्रेन में है। यूक्रेन की कैपिटल कीव में 2007 में बना। इसका मकसद है यूक्रेन में डेमोक्रेसी को और मजबूत करना। इस ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। रशिया नहीं बनना देना चाहता, रसिया उसको कब्जे में कर ही रहा है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों नोबेल प्राइज रिवीजन का समय हो गया। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पावो को मिला है, जो मेडिसिन खाएगा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक थी। फिजिक्स के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था जॉन एंटले, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। एलन आस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर, जॉन एफ क्लासर। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैंने बोला था बेरी कार में मॉर्टिन मत जलाओ वरना केमिस्ट्री हो जाएगी। और साहित्य के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था एनी आर्नेक्स, एनीबडी कैन डू लिटरेचर वर्क। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? दोस्तों डेली मैं ये प्रश्न ला रहा हूं क्योंकि FIH डेली नए नए पुरस्कार, नए नए सम्मान दे रहा है। तो दोस्तों FIH का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। बहुत सारे भारतीयों ने बेस्ट गोलकीपर विवेक सागर बने थे, कल पढ़ाया था। तो दोस्तों भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह और 2021-22 के लिए बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। दोस्तों अन्य पुरस्कार को रिवाइज करते हैं। मुमताज खान महिला राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट की गई, पढ़ाया था। PR श्रीजेश और सविता पूनिया को लगातार दूसरे वर्ष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को वर्ष 2021-22 का महिला FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों एक गलती शायद मैंने कर दी है, विवेक सागर को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द, मैंने इसको गोलकीपर बोल दिया था। ठीक है, PR श्रीजेश को मिला है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द अवार्ड। अच्छा वो याद आ गया, नहीं तो आप तो कमेंट बॉक्स पे भर देते। आप सोचो कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5वीं सभा की मेजबानी भारत करेगा, भारत ने इसको बनाया है और भारत ही करेगा, दिल्ली में होगा। दोस्तों सौर गठबंधन का जो 5वीं असेंबली है 17 से 20 अक्टूबर होगी। और इंटरनेशनल सोलर एलियंस में कितने सदस्य हैं? 109 सदस्य। ठीक है, 109 मेंबर हो गए हैं। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय विद्युत ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय मंत्री राजकुमार सिंह करेंगे। मेरा नाम राजा आपको याद है, उससे ए हटा दीजिएगा, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है। ठीक है, तो राजकुमार सिंह करेंगे। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात यहां पर करूंगा मैं। इसमें टोटल 109 सदस्य हैं। इसका काम क्या होता है? दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना, सुरक्षा में सुधार करना। खासकर इसमें वो सदस्य शामिल हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर गर्मी, यहां पर हीट पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी के बहुत बड़ा, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा यहां पर स्कोप है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसकी स्थापना की। चलिए, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों दुनिया भर में कपास दिवस इसलिए मनाया जाता ताकि कपास का उत्पादन होता रहे, और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में कपास कहां पर उगता है? काली मिट्टी में उगता है। कहां पर उगता है? ब्लैक सॉइल में। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र ये क्षेत्र है जहां पर काली मिट्टी में कपास उगता है। ठीक है, कपास को उगाया जाता है। कॉटन का प्रोडक्शन भारत करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पे कपास की बात कर रहा हूं, तो भारत में 1854 में क्या हुआ? भारत की सबसे पहली कपड़ा मिल, क्या नाम है? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना 1854 में की गई। और दोस्तों भारतीय कपास मिल, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल, कावासाजी नाना भाई डावर ने 1854 में बंबई में भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल खोली थी। महत्वपूर्ण तथ्य अक्टूबर महीने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल अंतरिक्ष सप्ताह दिवस यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्स वीक कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख कौन है जो भारत के दौरे पर हैं? अच्छा प्रश्न है। हु इज द हेड ऑफ यूएन पीस कीपिंग हु इज विजिटिंग इंडिया? तो इनका नाम है जीन पियरे लेक्रोइक्स। जीन पियरे लेक्रोइक्स इसका सही उत्तर, जीन पियरे लेक्रोइक्स। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना के प्रमुख हैं ये, और ये 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ना केवल भारत के दौरे पर है, ये पाकिस्तान, जापान और यूएई के दौरे पर भी हैं। दोस्तों क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना? तो दोस्तों पूरे दुनिया में पीस को प्रमोट करना, पीस को स्थापित करने के लिए यह कार्य करता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई है। देशों को संघर्ष से शांति के रास्ते पे ले जाने में मदद करता है। इसके लिए शांति अभियान भी चलाता है। शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है। भारत जो है, भारत बहुत योगदान देता है। भारत के 5700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक इसमें तैनात हैं, जो कि 12 शांति अभियानों में लगे हुए हैं। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आई और बड़ा प्यारा टॉपिक लेकर के आए हूं। दोस्तों भारत में पहली महिलाएं, प्रथम महिला डिस्कस करेंगे। तो पहली मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमाबाई थी। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली महिला भारत की तरफ से सानिया मिर्जा। ये युगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें युगल की बात कर रहे हैं, एकल की बात नहीं कर रहे हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु हैं। इसके बाद बात करेंगे पहली महिला सांसद की, राधाबाई सुब्रायण। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज। और लास्ट में देखिए प्रथम महिला विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। ठीक है, चलिए सुषमा स्वराज, आप ये सभी नोट कर लेना। ऐसे ही मैं टॉपिक लेकर के अब आया करूंगा। 25 मिनट का करंट अफेयर्स है दोस्तों, 25 मिनट में सारा करंट अफेयर्स खत्म।
तेलंगाना की एक सत्तारूढ़ पार्टी है, इसका नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसे बोला जाता है टीआरएस। तो टीआरएस अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो टीआरएस बन गया बीआरएस। टी से हटा दो, बी कर दो, भारत राष्ट्र समिति बन गया है। दोस्तों अब टीआरएस नाम बोलने पर एक रीजनल पार्टी का दर्जा समझ में आता है, एक राज्य पार्टी का दर्जा समझ में आता है। तो दोस्तों इसका नाम बदला है चंद्रशेखर राव, जो कि पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। तो चंद्रशेखर जी ने बोला क्या मैं तेलंगाना बस में रहूं, क्यों ना मैं इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने की पूरा प्रयास करता हूं, है ना। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि इसका फैलाव हर जगह करता हूं। तो इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। दोस्तों 2001 में टीआरएस की स्थापना हुई थी, अभी हो गई बीआरएस। तेलंगाना की बात की है तो पूरा तेलंगाना का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे। ये है तेलंगाना, तो महाराष्ट्र छू रहा है, कर्नाटक छू रहा है, आंध्र प्रदेश छू रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा छूती तेलंगाना से। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है उड़ीसा भी है, कई कई जगह पर नहीं दिखता है, उड़ीसा भी है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है। इसकी कैपिटल हैदराबाद है और तमिलिसाई सौंदरराजन इसके गवर्नर है और के चंद्रशेखर राव इसके चीफ मिनिस्टर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने हर जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बना चुका है, तो यूपी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना और 5 अगस्त को 2019 को इसको नोटिफाई कर दिया गया था। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उसी दिन ये बना है। क्लियर है दोस्तों। मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हर जिले में 75 अमृत सरोवर। क्या है अमृत सरोवर? देखिए, एक पानी वाटर बॉडी हर जगह स्थापित की जाएगी ताकि जो स्पीसीज हैं इस पर निर्भर रहते हैं, पानी की कमी ना हो। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये अमृत सरोवर कहलाता है, ठीक है। और ये जानकारी वहां के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने दी है। मिशन अमृत सरोवर कब स्टार्ट हुआ? 24 अप्रैल 2022 को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में है, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायती राज को लाया गया था। क्लियर है। मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलों का विकास किया गया है। सबसे ऊपर राज्य है छत्तीसगढ़, नहीं उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अभी तो कमेंट बॉक्स पर झड़ी लग जाते, अरे सर आपने छत्तीसगढ़ बता दिया। यूपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑकलैंड कहां पर है? न्यूजीलैंड में। और वहां पर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। दोस्तों कौन है? भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय है। नितिन गडकरी जी के पास सड़क मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। सर्बानंद सोनोवाल जी के पास आयुष मंत्रालय है, ठीक है, आयुष मंत्रालय है। तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 अक्टूबर 2022 को कहां पर? कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां पर इस बुक को विमोचन किया। कहां है न्यूजीलैंड? यह है ऑस्ट्रेलिया। आप धरती के सबसे दक्षिण कोण को देख रहे हैं, यानी बस इसके आगे अंटार्कटिका आएगा और फिर आ जाएगा आपका साउथ पोल। यह है तस्मान सी, यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हो। तो यहां पर देखिए यह है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और प्रधानमंत्री है जसिंडा आर्डन। क्या नाम है इनका? जसिंडा आर्डन। नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो आपका अगला प्रश्न आ गया है, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस? तो दोस्तों इनका सही उत्तर है निकोल मान। क्या उत्तर है इसका? मैंने कल आपको नासा क्रू मिशन 5 के बारे में बताया था, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए। कल पढ़ाया था ना आपको, तो उसमें एक पॉइंट और कवर करिएगा। निकोल मान 5 अक्टूबर को फ्लोरिडा से ISS अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए इन्होंने उड़ान भरी है। निकोल मान क्रू 5 नाम के मिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 अमेरिकी हैं, एक जापानी है और एक रशियन है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो 2 अमेरिकी में एक महिला है, इनका क्या नाम है? निकोल मान। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नासा के बारे में मैं आपको बता दूं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म है। बिल नेल्सन प्रशासक हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड द स्टेट ओलंपिक? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य ओलंपिक की शुरुआत हुई है। अब ओलंपिक लगा हुआ, इसका मतलब है इसका संबंध है स्पोर्ट्स से, यानी यहां पर स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है और इन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया है। ये प्रोग्राम 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक होगा। ओलंपिक में टीम और सिंगल कैटेगरी में 14 तरह के विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेल होंगे, जिसमें है गिल्ली डंडा, पिट्टुल, लंगड़ी दौड़, बंटी, बिलास, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, ये सारी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आप देख पा रहे हो ऐसा हरियाणा में भी शुरू किया गया, राजस्थान में भी शुरू किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दोस्तों खेलो, दोस्तों खेलो, जिम जाओ और योगा करो और मतलब अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करो। पढ़ाई भी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आपके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी, कहीं से भी कर सकते। करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। WHO के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है? तो WHO कहता है 99% ऐसे लोग हैं जो खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रहे हैं। सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है रामदर्श मिश्रा। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में अगर आपको कोई भी प्रकार की हॉबी आती है, तो कोई भी हॉबी है आपकी, तो उसको प्रमोट करेगी दिल्ली सरकार। चलो भैया तैयार हो T10 सीरीज? मुझे पता है कि हर छात्र वेट करता है कि सर आपने तो पढ़ा दिया पूरा, अब लगे हाथों टेस्ट भी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना, जिंदगी मोक्ष की तरफ चली जाए, है ना। क्योंकि सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आप कुछ सीखें, फिर आपकी तुरंत परीक्षा भी हो जाए। मैं भी हमेशा सोचता था कि तुरंत परीक्षा हो जाए, सर पूछें कितना आता है हमको। तो चलिए, आलिस बिलियास्के किस देश से हैं? तो आलिस बिलियास्के को शांति पुरस्कार मिला है और ये याद हो गया ना, बेलारूस के। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना किस वर्ष हुई है? पढ़ाया ना। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज किस देश का है? कमेंट बॉक्स पे बताओ जल्दी से। 2007 में हुई है और ये यूक्रेन की संस्था है। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से रिलेटेड है? तो हरमनप्रीत सिंह को बेस्ट खेल का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला है, तो ये हॉकी के प्लेयर है। नासा की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो नासा की स्थापना 1958 में हुई है। ISA का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस? तो इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट गुरुग्राम, हरियाणा।
वर्ल्ड कॉटन डे पहली बार कब मनाया गया था? विश्व कपास दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर वर्ष किस महीने मनाया जाता है? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स पे फटाक से बताओ। माता पिता का नाम रोशन करना, ऐसे ही थोड़ी जाना इस दुनिया से, सब कुछ कमा के जाएंगे। हमें पता है, हमें विश्वास है कि हम सब कुछ पाएंगे। और अभी तो थोड़ी सी चीज, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों अक्टूबर, 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर। राष्ट्र शांति की स्थापना कब की गई है? 1948 में की गई, पढ़ाया आपको। तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष की गई है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। जसिंडा आर्डन किस देश की प्राइम मिनिस्टर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है न्यूजीलैंड की। कहां की? न्यूजीलैंड की। चलो 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का, 6 नहीं 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन मारो जल्दी जल्दी। तो चलो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो दोस्तों एनी आर्नेक्स। पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर, तो ये है पीआर श्रीजेश। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट, तो दोस्तों इंटरनेट की कनेक्टिविटी ये सब बढ़ाना है। यहां पे 7 अक्टूबर लिख लेना, 6 अक्टूबर नहीं। तो गुजरात राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता, सबको पता है, सबको, सब कमेंट बॉक्स पे आंसर दे रहे हैं। दोस्तों भारत। स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 पर मिशन पर नासा के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? 4। कितने? 4। किस राज्य में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कर डाली है? हिमाचल प्रदेश में। किस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? मामल्लपुरम कहां पर है? कमेंट बॉक्स पे बताओ, पढ़ाया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति शुरू किया है? तो यह राज्य है झारखंड राज्य। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? विश्व सेरेबल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी बनाया है? दिनेश कुमार शर्मा, डीके शर्मा। दिनेश कार्तिक याद रखना है ना, इस समय गजब फॉर्म में है दिनेश कार्तिक जी। तो दोस्तों आज का सवाल और आपके लिए बवाल, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे आपको इसका उत्तर देना है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? फटाक से बता दो कमेंट बॉक्स पर। मैं बार बार इतने क्वेश्चन क्यों पूछता हूं? ताकि तुम्हारा जो दिमाग हो ना, पूरे लेक्चर में 25 मिनट में एकदम बिजली जैसे दौड़े, है ना। इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूं, बार बार आपसे कमेंट बॉक्स पे बोलता हूं, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे और इसका असर आपको धीरे धीरे एग्जाम में देखने को मिलेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की फ्री में पीडीएफ आपको मिल ही रही है, टेलीग्राम में भी और हमारे रूट एप्लीकेशन में भी। वहां पर ये फायदा होता है कि टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं तो पीडीएफ ढूंढना पड़ता है। रूट एप्लीकेशन में हर महीने का एकदम व्यवस्थित सजा हुआ है, रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट भी मिलता है। तो रूट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना आप। और देखिए साइंस बैच में पढ़ा रहा हूँ। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच यू मे ज्वाइन, you can join. Follow us crazy gk trick in different social media platform. You can सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आपको कल वीडियो नहीं पता चलेगा कब आया। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको राजा की बात अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अगर दिखी हो, तो चलो चलते हैं, कुछ क्रांति लाते हैं, इस 25 मिनट के करंट अफेयर्स को सब तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर सुबह इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।